दोस्तों 2 साल से भी ज्यादा हो गया लेकिन अभी तक कर्नल अनु डोगरा को जस्टिस नहीं मिला और इस केस में ऐसे ऐसे करप्ट ऑफिसर्स हैं जिन लोगों ने ना ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ना ही सेक्शन 26 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का इन लोगों ने पालन किया। जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जमकर इन लोगों की बातों को, इन लोगों के ऑर्डर्स को इग्नोर किया गया। अभी के वक्त में ये केस इतना क्रिटिकल हो चुका है कि कर्नल अनु डोगरा मैम फ्रस्ट्रेट होकर उनकी बात सुनी नहीं जा रही है और उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि लास्ट में वो खुद को नुकसान पहुंचा रही है। सोचो अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके छोटे बच्चे का क्या होगा। लाख प्रयास के बावजूद भी अभी तक इस केस में इंडिपेंडेंट जांच नहीं हुई, ना ही सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई। कर्नल अमित सर ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर से लेकर वेस्टर्न कमांड हर किसी को इन लोगों ने नोटिस लिखा, हर किसी के पास ये गए, लेकिन इनकी बात को सुनी नहीं जा रही है। पिछले 2 सालों से ये कपल इस तरीके से भटक रहे हैं जैसे लगता है मानो इन्होंने देश के लिए कुछ किया ही नहीं। इन्होंने अपनी आधी उम्र दे दी फौज को, उसके बाद आज के वक्त में इनके संग इस तरीके से मिसबिहेव किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कर्नल अनु डोगरा कोई एक टेररिस्ट है, इनके ऊपर हजारों क्रिमिनल चार्जेस है, इनके घर सीएमपी चले जा रहे हैं और एक कर्नल रैंक की ऑफिसर है ये, तो एटलीस्ट इनको एक इक्विवेलेंट रैंक या फिर कोई ऑफिसर जाए इनके पास, इनसे बातचीत करने तो सही लगता है। जब डॉक्टर इन्हें रेस्ट करने के लिए कहते हैं तो डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि इनके रेस्ट को कैंसिल करने के लिए, और उसके बाद फोर्सफुली अनु मैम को ऑफिस बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए, और जब इनके पति इनके संग जाते हैं तो इन्हें बाहर ही रोक दिया जाता है। ये इतना हाई सेंसिटिव मैटर है जो कि मेंटल एक्ट का एक मैटर है, मेंटल इलनेस का मैटर है, इसके बावजूद आप उनके हस्बैंड को कैसे रोक सकते हैं। ये मैटर इतना ज्यादा बढ़ गया कि जिसके बाद एनएचआरसी ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने डिफेंस सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा, लेकिन जवाब क्या मिला? कुछ नहीं। अमित सर ने आरटीआई भी किया, प्रेसिडेंट को उन्होंने पेन ड्राइव भी भेजा, डिफेंस मिनिस्टर से मिले। क्या करे और इंसान, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, इनके पास इतनी सारी प्रूफ्स है कि ये बहुत चीज अगर ला दे सोशल मीडिया पे हंगामा मच जाएगा फौज को लेकर, लेकिन फिर भी ये एक दायरे में, प्रोटोकॉल के दायरे में रहकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। और लास्ट में जो विटनेस है, जब वो कोर्ट पहुंचता है गवाही देने के लिए इन सभी चीजों को देखने के बाद, तो उस विटनेस को गाली देकर कोर्ट से भगा दिया जाता है। और ये रिकॉर्डिंग आप खुद सुनिए किस तरीके से एक ऑफिसर एक जवान को विटनेस देने से रोकता है और उसे गाली देकर वहां से भागने के लिए कहता है और प्राउड से कहता है कि मैं पैरिस से हूं। हाँ, गाड़ी में बैठने जा रहे हैं सर। निकल बाहर बेंचो, निकल बाहर बेंच के लौड़े। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए और जहां पर इनका ट्रांसफर होगा वहीं पर इनकी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि 18 किलोमीटर दूर इन लोगों ने सिर्फ उन्हें रीलोकेट कर दिया। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है? सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी एक्टिव हो गए हैं जहां पर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को लीक किया जा रहा है। क्या ये सेफ्टी का उल्लंघन नहीं है उनके? इन सब चीजों के बाद जब अमित सर इन चीजों का विरोध कर रहे हैं तो उनके पेंशन को रोकने की धमकी दी जा रही है। अब भला एक इंसान करे क्या? वो लड़ सकता है, वो लड़ भी रहा है अगर, तो उसके पेंशन के ऊपर हमला किया जा रहा है कि वो डर के चुप हो जाए। लेकिन अमित सर इन सभी चीजों से रुकने वाले नहीं है। जस्टिस के लिए अगर उन्होंने आवाज उठाया है तो वो इस चीजों को भी पूरा भी करेंगे। याद रखें, अग्निवीर के ऊपर सबसे पहले भी आवाज उठाने वाले कर्नल अमित कुमारी थे, और जब भी सेना के अंदर जवानों के संग कुछ गलत हुआ है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले कर्नल अमित कुमारी हैं। जब किसी सैनिक के पास अगर पैसा नहीं भी होता है तो उसके लिए मुफ्त में केस लड़ने वाले भी कर्नल अमित कुमारी सर है। और आज के वक्त में जब उनकी वाइफ के संग इतना कुछ हो रहा है तो किस तरीके से हम चुपचाप बैठ सकते हैं? नेशनल मीडिया भी इन चीजों को हाईलाइट नहीं कर रही है। 7 जनवरी 2025 को इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पेन ड्राइव भी भेजा, लेकिन जवाब क्या मिला? कुछ नहीं। सबूतों के संग इतनी सारी छेड़खानी की गई। अब आप सोचो, अब इंसान करे तो करे क्या? पुलिस को जब ये कंप्लेन करते हैं तो पुलिस कार्रवाई क्या करती है? कुछ नहीं, उल्टा इन्हीं को अरेस्ट कर देती है। सर ने वेस्टर्न कमांड को इतने सारे लेटर्स लिखे, उतने ऑफिसर्स को उन लोगों ने अप्रोच किया कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए, जांच करिए, जो भी कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। क्या इन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी आगे की जो सोच है वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं। बाकी मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, कमेंट करें और गवर्नमेंट को आप टैग करें। जय हिंद।